My name is Jia Goyal from class 10th. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी गिवन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या राइट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। तो पहले ये जानेंगे कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा। एथ का मतलब होता है कितने कार्बन होने चाहिए, 2। तो 1 2, एन वर्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा लिया। ऑल लिखा है, ऑल का मतलब होता है OH का होना, फंक्शनल ग्रुप है OH भी लिखा। अब बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना होगा। तो यहाँ देखिए कार्बन की 1 बैलेंसी दिख रही है, 3 कम है तो उतने ही H लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 बैलेंसी दिख रहा है, तो कितने H कम है, 2, तो 2 लगा दिए, मतलब 2 बैलेंसी कम है उतने H लग दिए। तो CH3CH2OH जो है क्या हो गया, फार्मूला। मतलब इसको आप राइट कर सकते हैं C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। अब देखिए एथेनॉल क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट जो होती है लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है 350 केल्विन होता है। ये कितने पे जो बॉइल होता है, 350 केल्विन पे। अब देखिए इससे रिलेटेड एक्टिविटी गिवन है 4.6। तो आप घर में भी देखे होंगे कुछ लोग एथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है यूज करते हैं। यदि हम ज्यादा अल्कोहल जो है पी लेते हैं तो हमें नशा हो जाता है और हम लोग अपने होश में नहीं रहते हैं, तो इसलिए इसका जो है ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए 4.6 एक्टिविटी में क्या राइट है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल से रिलेटेड है। ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। मतलब आपको सोडियम मेटल जो है ऐड करना है किसमें, एथेनॉल में, लेकिन उसकी साइज जो है कितना हमको लेना है, जैसे ग्रेन होता है, इनटू एथेनॉल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कलर जो है वाटर जैसे होगा, इसमें स्मेल आती है। ठीक है, ये एथेनॉल हमने लिया। इस एथेनॉल में हमें क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए राइट है कि आपको स्मॉल पीस आप क्या ऐड करना है, सोडियम मेटल। तो यहाँ पे हम सोडियम मेटल जो है ऐड करेंगे। तो ये सोडियम मेटल हो गया यहाँ Na। इसकी साइज हम ये मान लेते हैं, ये सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे गैस बनेगा। वो गैस कौन सी होगी, कैसा होगा, ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे राइट है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बबल्स फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, बबल्स। फिर थर्ड क्या है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें जो है गैस जो है इवॉल्व हो रही। तो जब भी वाटर में बबल फॉर्म होता है तो उसमें आप ये मतलब कह सकते हैं कि जो गैस है वो डिसॉल्व है। मतलब यदि किसी वाटर में बबल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या बन रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। देखिए ध्यान से, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम मेटल। क्या ऐड कर रहे हैं, सोडियम मेटल। तो देखिए ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज जो है 3rd चैप्टर में गिवन है, पेज नंबर 45 में एनसीईआरटी बुक में, जो बुक है उसका साइड जो है राइट हैंड साइड है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो पोटेशियम सोडियम होते हैं। तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ क्या बनेगा, C2H5ONA प्लस क्या, H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 राइट कर लेंगे और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 2 बन गया। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है। तो जो यहाँ पे गैस बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। इसका नेम हम प्रोडक्ट क्या बताएंगे, तो सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम जब इसमें ऐड किए तो हमें टेस्ट ट्यूब में कैसे दिखेगा। तो देखिए ध्यान से, ये टेस्ट ट्यूब है, ये मेटल जैसे ही ऐड करेंगे तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड ऐसे आपका रहेगा, लिक्विड में ऐसे बबल बनने लगेगा, ऐसे बबल, और ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखेगा।
तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कैसे? तो ध्यान से देखिए, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं, तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज पेज नंबर 45 एनसीईआरटी साइंस राइट हैंड साइड में गिवन है। आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड और प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो अब जो है आपको कुछ रिकॉल हो रहा है कि ये एक्टिविटी हम कहाँ पढ़े हुए हैं, तो आपको यदि रिकॉल नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं। एक्टिविटी 1.3 में हाइड्रोजन गैस बनती है जब जिंक मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। फिर एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी में भी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये एक्टिविटी 1.3 है, 2.3 है। यहाँ पे हमने इथेनॉल के प्लेस पे एसिड लिया हुआ था और यहाँ पे हम जिंक मेटल ले रहे थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही थी। तो यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इथेनॉल का नेचर जो है वो कैसा है? एसिडिक है। ये भी आप बता सकते हैं कि इथेनॉल का नेचर कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि मेटल के साथ जब कोई रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो फिर से देखिए, एक्टिविटी में क्या था कि आपको सोडियम मेटल लेना है, किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH है। तो हमने यहाँ इथेनॉल लिया, इसमें हमने सोडियम क्या ऐड किया? सोडियम मेटल ऐड किया। जैसे ही ऐड करेंगे तो इसमें बबल फॉर्म होने लगा, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा गैस जाती हुई। तो आप वहां बताएंगे कैसे, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे? तो यदि आप बर्निंग कैंडल यहाँ पे ले जाएंगे माउथ पे, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। मतलब बर्निंग कैंडल जब हम उसके पास ले जाएंगे सोडियम के पास, तब यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है, तो आप वो क्या प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड। तो आप बता देंगे कि जो गैस इवॉल्व है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अब इसी में गिवन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो पहले हम राइट कर लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो देखिए, डिहाइड्रेशन का मतलब है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डी का मतलब है कि उसको रिमूव करना। तो मतलब यहाँ पे आप राइट करेंगे रिमूवल ऑफ वाटर। आपको क्या रिमूव करना है? वाटर को। उसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ बोलेंगे। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर को आपको रिमूव कर देना। कभी कभी आपको लोग कहते हैं गर्मी के सीजन के आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब आपकी बॉडी से जो है वाटर कम हो गया है। तो देखिए, अब इथेनॉल की रिएक्शन, तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? हम इसको ऐसे थोड़ा बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये इथेनॉल है, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन जो है हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? तो हम लोग इसकी रिएक्शन जो है H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। रेटेड H2SO4 है और हम यहाँ पे टेम्परेचर जो ले रहे हैं 413 केल्विन ले रहे हैं। तो देखिए, इथेनॉल हमने लिया और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेम्परेचर जो हमने लिया है 413 केल्विन है। तो देखिए ध्यान से, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ क्या होता है? वाटर। यहाँ से किसको रिमूव करेंगे? वाटर को। तो देखिए ध्यान से, पहले हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। तो देखिए, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन क्या है? अल्फा है। इसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। या आप लर्न रखिए, क्योंकि आगे भी जो है आप 11-12 जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, 12th में भी सेम रिएक्शन है। तो देखिए, अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा है, उसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। तो अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है। तो अल्फा कार्बन से बेटा OH रिमूव करना है और बीटा कार्बन से H। अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H। तो देखिए, अल्फा कार्बन से OH रिमूव हो गया आपका, बीटा कार्बन से H। तो HOH को हम क्या बोलते हैं? एक साथ बोल सकते हैं, वाटर। तो देखिए क्या बनेगा? C के साथ कितने H बचे? 2H। देखिए 1 2। अब यहां भी देखिए C के साथ कितने H बचे? 2। तो अब देखिए बैलेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस 4 है, तो एक बॉन्ड कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना? एथीन बना। क्या बना? एथीन। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ क्या? एल्कोहल। तो याद रखना है कि अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोलेंगे जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो। OH अटैच है इसलिए अल्फा है ये, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। इसका पड़ोसी कार्बन क्या है? बीटा है। बीटा इसलिए है क्योंकि अल्फा से अटैच जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो बीटा से H को और अल्फा से OH को रिमूव करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एथीन। इस रिएक्शन को हम इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इलिमिनेशन
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो पहली एक्टिविटी में हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है यहाँ पे, कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मतलब इसका नेचर कैसा हो सकता है, एसिडिक है। सेकंड में हमने ये देखा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं 413 केल्विन पे, तो अल्फा से OH और बीटा से H रिमूव होता है, तो मतलब वाटर रिमूव होगा, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे एल्कीन बनता है, मतलब इथीन बना है।